तो ईश्वर कृपा से हमने ये प्रथम खंड जैसे भी हुआ वो पूर्ण हुआ। अब हमारे विराजमान हो चुका है द्वितीय खंड। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो द्वितीय खंड में जो नवम स्कंध में, इसमें विवस्वत मनु के राजा सुधम्नि की कथा है, मनु के वंश का वर्णन है, और फिर च्यवन और सुकन्या का चरित्र है, उसके बाद अम्बरीश का चरित्र है। तो इन चरित्रों को हम थोड़ा छूने का प्रयास करेंगे। सुकन्या और महर्षि च्यवन का चरित्र। शर्यती नाम का एक मनुपुत्र शर्यती थे, वो वेदों के निष्ठावान विद्वान थे, और उनकी एक कन्या थी, उसका नाम था सुकन्या। एक दिन शर्यती अपनी कन्या के साथ वन में घूमते घूमते च्यवन ऋषि के आश्रम पर जा पहुंचते हैं। सुकन्या अपनी सखियों के साथ वन में घूम घूम कर वृक्षों का सौंदर्य देख रही थी। उस समय उसको एक बांबी दिखती है, दीमकों की एकत्रित वो बांबी रहती ना, उसमें से उसको जुगनी के समान दो ज्योति दिखाई दे रही थी छेद में से। उसने सोचा कि ये क्या है, जिज्ञासावश ऐसे कांटे द्वारा ऐसे उसको बेध देती है और बहुत खून निकलने लगता उसमें से। इधर इस घटना के बाद शर्यती जो है, राजा शर्यती, उसके सैनिकों का मलमूत्र रुक जाता है। उसको आश्चर्य होता है, तो वो कहता है कि कहीं तुम लोगों ने च्यवन ऋषि का कोई अनुचित व्यवहार तो उनसे नहीं कर दिया? क्या बात है, हम च्यवन ऋषि के आश्रम क्षेत्र में हैं। फिर बेटी कहती है कि हे पिताजी, मैंने कुछ अपराध अवश्य किया है। मैंने अनजाने में दो ज्योतियों को कांटे से छेद दिया। अपनी कन्या की बात सुनकर शर्यती घबरा जाते हैं, बांबी में छिपे हुए च्यवन ऋषि को प्रसन्न करने का प्रयास करते हैं। फिर च्यवन ऋषि का अभिप्राय जानकर उनको लगा कि इस कन्या को ये ऋषि की सेवा में ही रहना चाहिए, इसने अपराध किया है। तो अपनी कन्या सुकन्या, जवान कन्या बिल्कुल, उन वृद्ध च्यवन ऋषि की सेवा के लिए सौंप देते हैं, क्योंकि वे आँखों की रोशनी उनकी चली जाती है। तो उसके बाद सुकन्या परम क्रोधी उन च्यवन ऋषि को अपने पति रूप में प्राप्त करके बड़ी सावधानी से उनकी सेवा करती है। वो जैसा सोचते हैं वैसे ही वो करती है। कुछ समय बीत जाने पर आश्रम पर दोनों अश्विनी कुमार आते हैं। च्यवन ऋषि उनका सत्कार करते हैं और कहते हैं कि आप दोनों समर्थ हैं, इसलिए मुझे युवा अवस्था प्रदान करो, क्योंकि मेरी पत्नी युवा है और मैं वृद्ध हूँ, तो ये उचित नहीं है। इसके पत्नी के साथ अत्याचार है, अन्याय है, स्वाभाविक है। तो वो ऐसा मेरा रूप बना दो जैसे युवतियाँ चाहती है। कि मैं जानता हूँ कि आप दोनों अश्विनी कुमार सोमपान के अधिकारी नहीं हैं, लेकिन मैं आप में को लोगों के यज्ञ में ऐसा अधिकार प्रदान कर दूंगा। तो अश्विनी कुमार फिर प्रयास करते, ठीक है, और उनके प्रयास से बिल्कुल जवान हो जाते हैं च्यवन ऋषि। वे बड़े ही सुंदर एवं स्त्रियों को प्रिय लगने वाले थे, और फिर अपने अश्विनी कुमारों के उस प्रयास से च्यवन ऋषि बिल्कुल जवान हो जाते हैं। तो अपनी युवती स्त्री के साथ वो बड़े प्रेम पूर्वक विहार करते हैं और अपने आश्रम में रहते हैं, और नित्य कर्मों का आश्रय लेकर धर्मपूर्वक जीवन बिताने लगते हैं। कुछ समय बाद जो कन्या के पिता शर्यती बहुत बड़ा कुछ कार्यक्रम करते, तो मुनि च्यवन ऋषि के आश्रम पे आते हैं। वहाँ पे वो देखते हैं कि मेरी बेटी सुकन्या एक सूर्य के समान तेजस्वी पुरुष के पास बैठी उनकी सेवा कर रही है। सुकन्या पिताजी के चरणों की वंदना करती है, आशीर्वाद नहीं देते। पिता बोले कि अरे दुष्टे, तूने ये क्या किया? तूने उन वंदनीय च्यवन मुनि को धोखा दे दिया। अवश्य तूने उनको बूढ़ा और अपने काम का न समझकर छोड़ दिया, और तू इस रास्ते चलते हुए जार पुरुष की सेवा कर रही है। ऐसे दिव्य च्यवन ऋषि को तूने छोड़ के इस दुष्ट पुरुष की तू सेवा कर रही है। तू ऊंचे कुल में जरूर पैदा हुई है, लेकिन ये उल्टी बुद्धि तुझे कैसे प्राप्ति हुई, मुझे समझ में नहीं आता। हे राम राम, तो निर्लज होकर जार पुरुष की सेवा कर रही है। इस प्रकार अपने पिता और पति दोनों के वंशों को घोर नरक में डाल रही है।
राजा शर्यती के ऐसा कहने पर पवित्र मुस्कान वाली सुकन्या मुस्कुराकर कहा, पिताजी यह आपके जामाता स्वयं भृगुनंदन महर्षि च्यवन ही है। और फिर वो पूरी कथा उनके यौवन की सुनाती है, सौंदर्य की सुनाती है। तो बड़े प्रसन्न होते शर्यती और अपनी पुत्री को गले लगा लेते हैं। बाद में च्यवन ऋषि राजा शर्यती को लेकर सोम यज्ञ का अनुष्ठान करवाते हैं। और सोमपान के अधिकारी नहीं थे अश्विनी कुमार, फिर भी उनको सोमपान का अधिकार देते हैं। तो इस प्रकार ये सुकन्या और ऋषि च्यवन का चरित्र है, बहुत ही प्रिय है।